अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं नुमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिमल टीवी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि अगर आप कतर में किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और आप 2 साल के बाद खरूज जा रहे हैं या 1 साल के बाद या 3 साल, 5 साल या 10 साल के बाद आप खरूज जा रहे हैं, तो आपको नहीं पता कि आपका हिसाब कितना बनेगा, तो आपने वो कैसे मालूम करना है। इसके अलावा वो दोस्त जो वैसे खरूज के बगैर ही वैसे पता करना चाह रहे हैं कि मैंने 5 साल के बाद जाना है या मुझे 5 साल हो गए या मैंने 10 साल के बाद जाना है या 7 सालों के बाद, तो मेरा हिसाब कितना बनेगा। तो चलें जल्दी से मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और वहाँ जाकर देखते हैं कि आप इसको कैसे मालूम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कंपनी में हिसाब मालूम करने के लिए आपने सबसे पहले गूगल ओपन कर लेना है। गूगल ओपन करने के बाद आपने लिखना है कतर ग्रेजुएटी कैलकुलेटर। ये मैं थोड़े बड़े लफ्ज़ों में भी लिख दूंगा वीडियो के साथ, ताकि आप लोगों को सही तरीके से समझ आ सके कि आपने क्या लिखना है। कतर ग्रेजुएटी कैलकुलेटर जब आप ये लिखेंगे, ये लिखने के बाद आपने जब सर्च करना है तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा। तो आपने ये दूसरे नंबर वाली जो वेबसाइट है इसको ओपन कर लेना है। ये देखें, ये लिखा हुआ है qatarfollow.com ग्रेजुएटी कैलकुलेटर कतर। कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो होगा, तो आपने ये वाली वेबसाइट ओपन कर लेनी है, इसके ऊपर क्लिक करना है। फ्रेंड, जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें सर्विस स्टार्ट टाइम ये लिखा हुआ है। यहाँ पे आपने वो तारीख लिखनी है कि जब आपने कतर में उस कंपनी में ज्वाइन किया था। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपने साल यहाँ से आपने यहाँ पे क्लिक करना है 2024। मिसाल के तौर पे आपने जो है 2019 ये लिखा और आप 2019 की जो कोई भी जो महीना है जिस महीने में आप आए थे, मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको, आपने 15 तारीख लग रख दी। उसके बाद आपने इसको सेट कर देना है। उसके बाद सर्विस एंड डेट, इसके ऊपर आपने यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से सबसे पहले साल यही रहने देते हैं। मिसाल के तौर पे आपने अगले महीने जाना है तो ये सितंबर, इसके बाद अक्टूबर आ जाएगा और अक्टूबर की 15 तारीख को आप जा रहे हैं। तो ये 15 ऐसे सेट करने के बाद आपने यहाँ से इसको सेट कर देना है। सेट करने के बाद जो नीचे जो कॉलम है इंटर बेसिक सैलरी मंथली, आपने अपनी बेसिक सैलरी लिखनी है। मिसाल के तौर पे आपकी 1200 जमा 300 सैलरी है, तो आपने 1500 नहीं लिखनी, आपने 1200 लिखनी है। 1200 सैलरी आपने लिख दी। ये लिखने के बाद या जितनी भी आपकी सैलरी है, मिसाल के तौर पे आपकी सैलरी 1500 जमा 300 है, तो 300 खाने का आपने नहीं लिखना, सिर्फ 1500 लिखना है। उस हिसाब से मैंने 1200 लिखा है। 1200 लिखने के बाद आपने कैलकुलेट ग्रेजुएटी इसके ऊपर क्लिक करना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें फ्रेंड्स, ये आपके सामने शो हो जाएगा कि आपका इतना हिसाब बना है 4273 कतरी रियाल। इस तरीके से आप बहुत ही आसानी के साथ अपना हिसाब देख सकते हैं। और आप बाद में अगर कंपनी आपको कम दे रही है तो आप उनसे बात भी कर सकते हैं कि मैंने जो अपने ग्रेजुएटी कैलकुलेटर से मालूम किया था वो ये था, तो आपने मुझे कम क्यों दिया है। इस तरीके से आप उनसे मज़ीद बात भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ छोटी सी मालूमाती वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें और किसी भी किस्म का कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे लाजमी पूछें, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।